एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए। और यह क्वेश्चंस इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी जाकर आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो आइए इस सेशन को के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड कब गए? ऑप्शन ए 1888 ईस्वी में, बी 1890 ईस्वी में, सी 1891 ईस्वी में एंड डी 1892 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ए 1888 ईस्वी में गांधी जी वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। ओके, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में फोनिक्स आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए? ऑप्शन ए 1904 ईस्वी, बी 1905 ईस्वी, सी 1986 ईस्वी और डी 1907 ईस्वी। ओके, इसका सही आंसर होगा ए 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी ने फोनिक्स आश्रम की स्थापना की। ओके, अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी दादा भाई नौरोजी एंड डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है ए महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा और यह पुस्तक 1909 ईस्वी में इन्होंने लिखा। बार बार यह क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, खेड़ा किसान आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1918, बी 1919, सी 1920 एंड डी 1921। इसका सही आंसर होगा ए 1918 ईस्वी में खेड़ा किसान आंदोलन हुआ और खेड़ा गुजरात राज्य में पड़ता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि कब मिली? ओके, ऑप्शन ए है प्रथम विश्व युद्ध के समय, बी खिलाफत आंदोलन के समय, सी असहयोग आंदोलन के समय एंड डी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। इसका सही आंसर होगा ए प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। ओके, अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन ए 1905 में, बी 1910 में, सी 1912 में एंड डी 1915 में। इसका सही आंसर होगा डी 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और फिर दक्षिण अफ्रीका कभी नहीं गए। ओके, और 1915 में जनवरी मंथ में आए थे गांधी जी और 9 जनवरी को गांधी जी भारत वापस आ गए। ओके, तो यह तिथि भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जानते रहिएगा। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत वापस आ गए। ओके, अगला प्रश्न है, तीन कठिया पद्धति थी। ऑप्शन ए नील की खेती से, बी कपास की खेती से, सी तंबाकू की खेती से एंड डी अफीम की खेती से। इसका सही आंसर होगा ए नील की खेती से। और तीन कठिया से तात्पर्य है 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, यानी 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा के होता था और 20 बिस्वा में से 3 बिस्वा क्षेत्र पर यानी खेत में नील की खेती करना ब्रिटिश सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था और इसी सिस्टम को 3 कठिया पद्धति या 3 कठिया सिस्टम कहते थे। ओके,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह एग्जाम में पूछा भी जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए? ऑप्शन ए बेलगांव में, बी कराची में, सी सूरत में एंड डी लखनऊ में। इसका सही आंसर होगा ए बेलगांव में। ओके, गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव में किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1925 में, बी 1926 में, सी 1928 में एंड डी 1930 में। इसका सही आंसर होगा ए 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना हुई। ओके, अगला प्रश्न है, नील आंदोलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बंगाल में, बी तमिलनाडु में, सी मालाबार क्षेत्र में एंड डी महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर होगा ए बंगाल में। ओके, अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह हुआ था? ओके, ऑप्शन ए 1921 ईस्वी, बी 1925 ईस्वी में, सी 1930 में एंड डी 1935 में। इसका सही आंसर होगा ए 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। और 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह दक्षिण भारत के केरल क्षेत्र में हुआ था। यह भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो दक्षिण भारत में केरल क्षेत्र में हुआ था। और यह इम्पॉर्टेंट बात ध्यान भी रखना है कि जब मोपला विद्रोह चल रहा था उसी समय गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। यानी असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत में मोपला विद्रोह केरल के क्षेत्रों में चल रहा था, जिसका समर्थन भी गांधी जी द्वारा किया गया। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रणालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ओके, ऑप्शन ए है पुर्तगालियों द्वारा, बी अंग्रेजों द्वारा, सी डचों द्वारा एंड डी फ्रांसीसियों द्वारा। इसका सही आंसर होगा ए पुर्तगालियों द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है, प्रेस के संबंध में पहला कानून कब बना? ओके, ऑप्शन ए 1799 ईस्वी, बी 1800 ईस्वी, सी 1805 ईस्वी एंड डी 1810 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ए 1799 ईस्वी। ओके, 1799 ईस्वी में प्रेस के संबंध में पहला कानून बनाया गया। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था? ऑप्शन ए बंगाल गजट, बी केसरी, सी मराठा एंड डी मद्रास कुरियर। इसका सही आंसर होगा ए बंगाल गजट भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, समाचार एजेंसी रायटर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1860 ईस्वी, ऑप्शन ए 1860, बी 1876, सी 1880 एंड डी 1905। इसका सही आंसर होगा ए 1860 ईस्वी में समाचार एजेंसी रायटर की स्थापना हुई। ओके, अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए अगस्त 1930, बी अगस्त 1931, सी अगस्त 1932, डी अगस्त 1934। इसका सही आंसर होगा अगस्त 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? ऑप्शन ए 1939 में, बी 1940 में, सी 1942 में
एंड डी 1944 में। इसका सही आंसर होगा ए 1939 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है, द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई? ऑप्शन ए 1909, बी 1919, सी 1935 एंड डी 1947। इसका सही आंसर होगा बी 1919। 1919 के एक्ट में यानी अधिनियम में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रांतों में की गई थी पहली बार। ओके, अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में की गई? ऑप्शन ए लाहौर, बी कराची, सी ढाका और डी लखनऊ। इसका सही आंसर होगा ए लाहौर में। ओके, अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत आया? ऑप्शन ए 1940, बी 1941, सी 1942 एंड डी 1943। इसका सही आंसर होगा सी 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। तो यह इस भाग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।